यह वीडियो वृंदावन धाम में निवास के आध्यात्मिक महत्व और उसके प्रभावों पर गहन चर्चा करती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के सवाल का उत्तर देते हुए महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन में निवास मात्र से मोक्ष संभव है, भले ही जीवन में कभी भजन न किया हो। उत्तर स्पष्ट है कि वृंदावन का प्रभाव ऐसा है कि यह हर व्यक्ति को उसकी दिव्यता से जोड़ता है, चाहे वह व्यक्ति भक्ति में कितना ही पीछे क्यों न रहा हो। महाराज जी पारसमणि का उदाहरण देते हैं कि पारसमणि लोहे को सोना बना देती है, भले ही वह लोहा किसी कसाई के पास हो या किसी पुजारी के। इसी प्रकार वृंदावन भी व्यक्ति के गुणदोष नहीं देखता, बल्कि अपने प्रभाव से आत्मा को शुद्ध करता है। यह स्थान अपने विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण हर किसी को एक अद्वितीय शांति और मोक्ष की संभावना प्रदान करता है। महाराज जी बताते हैं कि अंतिम समय में वृंदावन धाम में शरीर त्यागना अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली घटना है। यह केवल भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होता है। वृंदावन में शरीर छोड़ने से आत्मा भगवान की कृपा के करीब आती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज जी बताते हैं कि भगवान के धाम में जाना या भगवान का नाम लेना मात्र भी व्यक्ति को पवित्र कर सकता है। मानव जीवन में मोह, क्रोध और माया के प्रभाव को गहराई से समझाया गया है। यह बताया गया है कि ये तीनों बंधन इतने गहन और शक्तिशाली हैं कि वे संसार के हर जीव को बांध कर रखते हैं। वृंदावन में निवास और भगवान के नाम का स्मरण इन बंधनों को तोड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक उदाहरण में महाराज जी मोह को समझाते हुए कहते हैं कि लोग अक्सर अपने सांसारिक मोह के कारण अपने आध्यात्मिक लाभ को पीछे छोड़ देते हैं। हालांकि वृंदावन में भगवान अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं, भले ही उनके परिवार वाले उनकी सेवा न कर पाएं। भक्तिमय जीवन को कबड्डी के खेल से जोड़ा गया है। जैसे कबड्डी में खिलाड़ी सांस टूटने तक अपने पाले में रहने की कोशिश करता है, वैसे ही मानव को सांसारिक मोह के जाल में फंसे बिना भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करने से सांसारिक कार्यों में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। महाराज जी बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान के नाम, रूप, लीला या धाम में से किसी एक को पकड़ना चाहिए। अगर आप भगवान के नाम को पकड़ते हैं तो वह आपको अपने धाम तक ले जाएगा। अगर आप धाम में रहते हैं तो वह भी आपको भगवान की कृपा का अनुभव कराएगा। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की सेवा और सहचरी भाव में लीन होना आध्यात्मिक उन्नति का एक बड़ा मार्ग है। यह भावना आत्मा को शरीर और सांसारिक मोह से मुक्त करती है, जिससे व्यक्ति भगवान की सहचरी बन सकता है। यह प्रवचन दोहराता है कि वृंदावन धाम में मरण करना अत्यंत शुभ और मोक्षदायक होता है। ऐसे स्थान पर आत्मा का शरीर त्यागना, जहां भगवान के नाम और लीला गूंजते हैं, व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है। यह प्रवचन संदेश देता है कि वृंदावन धाम में निवास केवल स्थानिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। वृंदावन केवल भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। जो लोग वहां निवास करते हैं, उन्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, और जो वहां नहीं जा सकते, उन्हें भगवान के नाम, रूप, लीला या धाम में से किसी एक को पकड़ना चाहिए। यही मार्ग मोक्ष और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में यही कहेंगे, राधे राधे का स्मरण करते रहें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं।